तो फारूकी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे ज़रूरी हिस्से, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उन्हें एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हमारे हाथ में आता है नाउन यानी संज्ञा। इसको ना आप वाक्य का हीरो समझ लीजिए। ये हमें बताता है कि हम किसके या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई चीज हो या फिर कोई आइडिया। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में देखिए, दानियाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां बात किसकी हो रही है? दानियाल की। तो दानियाल एक नाउन है। बिल्कुल वैसे ही दूसरे सेंटेंस में अमरावती इज अ ब्यूटीफुल सिटी में अमरावती एक जगह का नाम है, तो ये भी एक नाउन हुआ। सिंपल है ना? अब नाउन के बाद आते हैं उसके सबसे अच्छे दोस्त, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इनका काम है बार बार नाउन को दोहराने से हमें बचाना, जिससे हमारी बातचीत या लिखावट ज्यादा नेचुरल और अच्छी लगे। देखिए, बार बार डैनियल कहना अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसकी जगह हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, यहां ही एक प्रोनाउन है। इसी तरह अगर कई लोग हैं तो उनके नाम लेने की जगह हम दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अगला टूल है वर्ब यानी क्रिया। अगर नाउन वाक्य का हीरो है तो वर्ब है उस हीरो का एक्शन। यह हमें बताता है कि हमारा नाउन क्या कर रहा है या वो किस हालत में है। सच कहूं तो वर्ब के बिना सेंटेंस में कोई जान ही नहीं होती, वो अधूरा होता है। जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। शी राइट्स स्टोरीज, इसमें राइट्स यानी लिखना एक एक्शन है, एक काम है। या फिर हुजैफा रन्स वेरी फास्ट, यहां रन्स यानी दौड़ना बता रहा है कि हुजैफा क्या एक्शन कर रहा है। वह भी तो सेंटेंस को आगे बढ़ाता है। तो अब हमारे पास वाक्य का एक बेसिक ढांचा, एक स्केलेटन तो तैयार हो गया है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। चलिए अब इसमें थोड़े रंग भरते हैं, इसे और ज्यादा डिटेल्ड बनाते हैं। और यहां पर एंट्री होती है एडजेक्टिव की, यानी विशेषण। इसका सीधा सा काम है हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देना, उसकी खासियत बताना, वो कैसा है, कितना है, ये सब एडजेक्टिव बताता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, डैनियल हैज अ बिग हाउस। घर तो है पर कैसा है? बिग यानी बड़ा, तो बिग एक एडजेक्टिव है। या फिर दिस इज डिलिशियस फूड, खाना कैसा है? डिलिशियस मतलब स्वादिष्ट। एडजेक्टिव्स हमारे वाक्यों को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अच्छा, अब एडजेक्टिव का एक साथी भी है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसको ऐसे समझिए, अगर एडजेक्टिव हमारे नाउन के बारे में बताता है तो एडवर्ब हमारे वर्ब यानी एक्शन के बारे में बताता है। कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है या कहां हो रहा है, ये सब एडवर्ब का काम है बताना। इस एग्जाम्पल को देखिए, हुजैफा रन्स क्विकली। हुजैफा दौड़ता तो है पर कैसे दौड़ता है? क्विकली यानी तेजी से। ये एक एडवर्ब है क्योंकि ये रन्स क्रिया के बारे में बता रहा है। इसी तरह शी सिंग्स ब्यूटिफुली में ब्यूटिफुली बताता है कि वो कैसा गाती है। बहुत बढ़िया, तो हमने वाक्य के हिस्से बना लिए, उन्हें सजा भी लिया, पर अब इन अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ने का टाइम है। इसके लिए हमारे टूल किट में कुछ खास कनेक्टर्स हैं। हमारे पहले कनेक्टर्स हैं प्रेपोजिशंस। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं पर बहुत काम के होते हैं। ये हमें किसी चीज की डायरेक्शन, लोकेशन या टाइम के बारे में बताते हैं। असल में ये एक नाउन का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर, यानी ऑन द टेबल। यहां ऑन ने किताब और टेबल का रिश्ता बता दिया। या फिर दानियाल इज गोइंग टू स्कूल, यहां टू दानियाल और स्कूल के बीच का कनेक्शन दिखा रहा है। अब आता है हमारा अगला कनेक्टर, कंजंक्शन। ये तो समझ लीजिए ग्रामर का सुपर ग्लू है। ये सिर्फ शब्दों को ही नहीं बल्कि पूरे पूरे वाक्यों को भी आपस में चिपका सकता है। एंड, बट, और, बिकॉज, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे दानियाल एंड हुजैफा आर ब्रदर्स। यहां एंड ने दो नाउन्स दानियाल और हुजैफा को जोड़ दिया। या फिर शी इज स्मार्ट बट लेजी, यहां बट दो अलग अलग आइडियाज को एक साथ जोड़ रहा है। तो हमने लगभग सारे जरूरी टूल्स देख लिए हैं। बस एक आखिरी टूल बचा है जो हमारे वाक्यों में इमोशंस का, भावनाओं का तड़का लगाता है, और वो है इंटरजेक्शंस। अरे वाह! ओ, ये वो शब्द हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं, खुशी, दुख, हैरानी या दर्द।
ये अक्सर वाक्य से थोड़ा अलग रहते हैं और इनके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है। जैसे कुछ बहुत खूबसूरत देखा तो मुंह से निकलता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कोई बुरी खबर सुनी तो अलास दानियाल फेल्ड द एग्जाम। या फिर चोट लगने पे आउच दैट हर्ट्स। ये शब्द हमारी भावनाओं को फौरन जाहिर कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा ग्रामर टूलकिट। नाउन जो नाम बताता है, वर्ब जो एक्शन दिखाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और बाकी सब। कुल मिलाकर ये 8 हिस्से। ये सब मिलकर ही इंग्लिश भाषा को उसका स्ट्रक्चर और मतलब देते हैं। तो अब ये सारे औजार हमारे पास हैं। अब सवाल ये है कि आज इस ग्रामर टूलकिट में से किस टूल को प्रैक्टिस में लाया जाएगा, क्योंकि याद रखिए प्रैक्टिस से ही बुनियाद मजबूत होती है।